गुलाम ने सुंदरी के अब्बू आशिक अली की जब से जान बचाई है तो सुंदरी को उससे मोहब्बत हो जाती है। उसे लगने लगता है कि गुलाम ही वो फरिश्ता है जो उसकी और उसके अब्बू की हिफाजत कर सकता है। तभी फिर गुलाम घर आकर बादशाह को बताता है, यार बादशाह, मुझे भी तुम्हारी तरह एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत भी बड़ी कमाल की चीज़ है, ना चैन लेने देती है और ना सुकून। बस हर वक्त उसी का चेहरा आंखों के सामने रहता है। गुलाम की ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ज़रा भी खबर नहीं होती कि गुलाम जिस लड़की की बात कर रहा है वो उसकी अपनी सुंदरी है। जिसके बाद गुलाम अपनी खुशी अपनी अम्मी के साथ मारने जाता है। वो अम्मी को बताता है तो वो पुरानी हकीकत बता देती है। वो कहती है, बेटा, तुम जिस सुंदरी की बात कर रहे हो वो कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारी फूफो की बेटी है। ये सुनकर गुलाम हैरान रह जाता है। गुलाम और सुंदरी सारी हकीकत बताता है। वो कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ज़बरदस्ती तुम्हारे अब्बू से तलाक के पेपर पर साइन करवाए और तुम्हारी अम्मी को बोला कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अभी तक तुम्हारी अम्मी उसकी या को भुला नहीं पाई है। ये हकीकत जानने के बाद सुंदरी के तो होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वो रोते हुए अपने अब्बू आशिक अली को ये सब बताती है। आशिक अली शर्मिंदा होकर कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त मजबूर था। जहांदार ने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। दूसरी तरफ बादशाह का जुनून सुंदरी के लिए बढ़ता ही जाता है। बादशाह सुंदरी के नए घर का पता लगवा लेता है और अगले दिन उसकी अम्मी के पायल देने उसके घर पहुंचता है। सुंदरी जब दरवाज़ा खोलती है तो बादशाह को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। बादशाह की आंखों में सुंदरी के लिए पागलपन साफ दिखाई देता है। घर आकर वो अपनी अम्मी साहिब जान से कहता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा, तो साहिब जान नहीं मानती। कहती है, तुम्हारी शादी मेरे भाई के बेटे से होगी, उस मामूली लड़की से नहीं। जिसके बादशाह की जिद के आगे वो मजबूर हो जाती है और उनके घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सुंदरी सबकी बोलती बंद कर देती है। वो बादशाह से शादी करने से साफ इनकार कर देती है और सबके सामने कहती है, मैं बादशाह से नहीं बल्कि गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक नौकर का बेटा उससे जीत जाए। अगले दिन आशिक अली गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो। ये बादशाह बहुत खतरनाक इंसान है, वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। अगर तुम सुंदरी का हाथ थाम लोगे तो वो महफूज हो जाएगी। गुलाम और सुंदरी का निकाह का दिन आता है, लेकिन बादशाह को ये खबर मिल जाती है। वो गुस्से में कहता है, उसने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरी मोहब्बत से शादी कर रहा है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो वो सुंदरी को जब वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही होती है उसे रास्ते में रोक लेता है और ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। उधर घर में गुलाम काफ़ी परेशान होता है। जब सुंदरी काफ़ी देर तक नहीं आती तो वो समझ जाता है कि इसके पीछे बादशाह का हाथ है। वो सीधा बादशाह की हवेली पहुंचता है। गुस्से में वो बादशाह का गिरेबान पकड़ लेता है और दहाड़ते हुए बोलता है, मेरी सुंदरी कहाँ है। जिसके बादशाह हंसता है और अपने बंदों से कहता है, इसकी इतनी पिटाई लगाओ कि ये दोबारा खड़ा ना हो सके। लेकिन गुलाम यहाँ हार नहीं मानता। वो अपनी गन निकालता है और उन सब को सुला देता है। गोलियों की आवाज़ से हवेली गूंज उठती है। गुलाम जैसे ही आगे बढ़ता है, बादशाह एक चाल चलता है। वो सुंदरी को खींच कर लाता है और उस पर गन तान देता है और कहता है, अगर तुमने गोली चलाई तो ये जान से जाएगी। सुंदरी की जान बचाने की खातिर गुलाम अपनी गन नीचे रख देता है। जिसके बादशाह के कुछ बंदे गुलाम को रस्सी से बांध देते हैं और उसकी खूब मार लगाते हैं। उसे इतना मारा जाता है कि वो लहूलुहान हो जाता है। बादशाह गुलाम के पास आता है और कहता है, तुमने दोस्ती में मक्कारी की है, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। वो अपने बंदों से कहता है, इतना मारो कि ये मर जाए। तो सुंदरी यहाँ पर शेरनी बन जाती है। वो अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश करती है और जब बादशाह गुलाम पर गोली चलाने वाला होता है तो वो पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और उससे गन छीन लेती है। अब गन सुंदरी के हाथ में है और निशाना बादशाह पर। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या बादशाह गुलाम को मार देगा? सुंदरी की शादी किससे होगी, बादशाह से या गुलाम से? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और ड्रामा रिव्यू